और देखिए, यूपी में लगातार दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। बाबा के बुलडोजर ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ताजा कार्रवाई राजधानी लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर, सहारनपुर, शामली में हुई है। इन जगहों पर बाबा के बुलडोजर ने अवैध निर्माण कार्यों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं, बुलडोजर वाली कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। यूपी के हर जिले में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर, बांदा, सहारनपुर, शामली, इन सभी जिलों में बाबा का बुलडोजर बेधड़क आगे बढ़ रहा है और अवैध निर्माण कार्यों को जमींदोज कर रहा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने की ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम की है, जहां आरबी कॉलेज के मालिक की अवैध संपत्ति पर लखनऊ प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि ये निर्माण कार्य 2019 से चल रहा था। बार बार नोटिस देने के बाद भी इसे रोका नहीं गया। और इस बिल्डिंग का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। जब इन्होंने निर्माण शुरू किया तो प्राधिकरण ने उनको निर्माण रोकने के लिए नोटिस भेजी। उसके बाद भी निर्माण करते रहे, निर्माण नहीं रोका इन्होंने। कई बार यहाँ आकर के निर्माण रोकाया गया, तब भी निर्माण चलता रहा। और अंततः वर्ष 2021 में दिसंबर में इस निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है और उस आदेश के क्रियान्वयन में ही आज कार्रवाई यहाँ की है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर दौड़ने की ये तस्वीर कानपुर से आई है। कानपुर के कई मोहल्ले और कस्बों में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अपना बुलडोजर दौड़ा दिया है। कानपुर प्रशासन ने दावा किया है कि अब तक 0.23 हेक्टेयर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण और अवैध कब्जे हटाने का अभियान अभी जारी रहेगा। यूपी के लखीमपुर से भी बुलडोजर चलने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लखीमपुर देहात में पंचायत भवन के लिए आवंटित जमीन पर दबंगों ने कब्जा जमा लिया था और उस पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। योगी 2.0 के आते ही लखीमपुर एसडीएम राजेश कुमार तहसीलदार व पुलिस बल के साथ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंच गए और जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया और अपनी मौजूदगी में पंचायत भवन का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया। ग्राम लखीमपुर देहात की गाटा संख्या 1187 जो है, जो अब लेकुमा गाँव सभा में दर्ज था। यहाँ पर पंचायत घर का निर्माण जो है होना था। कई बार दबंग व्यक्तियों के द्वारा जो है अवैध कब्जा करके जो है उसको कब्जा नहीं करने दिया जा रहा था। आज खंड विकास अधिकारी लखीमपुर, नायब तहसीलदार और भारी पुलिस बल के साथ जो है पंचायत घर की लखीमपुर देहात के भूमि पर कब्जा दिलवाया गया है और निर्माण शुरू करा दिया गया। चाहे अपराधी हो या नेता, बुलडोजर हर अतिक्रमणकारी पर चलेगा। तभी तो बांदा के तिंदवारी से पूर्व विधायक रहे ब्रजेश प्रजापति के दफ्तर में बांदा विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण का नोटिस चिपका दिया। अगर 7 अप्रैल तक पूर्व विधायक ने जवाब नहीं दिया तो उनकी अवैध संपत्ति पर प्रशासन बुलडोजर चला देगा। वैसे पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति बीजेपी में ही थे। चुनाव से पहले एसपी का दामन थाम लिया था। अब तो विधायकी भी चली गई और अगर वक्त पर जवाब नहीं दिया तो संपत्ति भी चली जाएगी। बुलडोजर केवल अतिक्रमण हटाने के काम नहीं आ रहा। अब अपराधियों को डराने में भी योगी सरकार के अधिकारी इसी बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सहारनपुर में बुलडोजर एक अपराधी के घर पर चला जो गैंग रेप के आरोप में फरार चल रहा था। पुलिस ने बार बार उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन फरार आरोपी सामने नहीं आया। कल अचानक बुलडोजर के साथ पुलिस पहुंच गई और रेप के आरोप में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया। मामला सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के चालाकपुर का है, जहां गैंग रेप के 2 आरोपी भाई लगातार फरार चल रहे थे। उन्हीं को पकड़ने के लिए खाकी ने ये तरीका निकाला। अब आपको शामली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक कब्रिस्तान पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव में बुलडोजर को अपने सम्मान से जोड़ दिया था। बुलडोजर फिर से दौड़ेगा। सरकार बनते ही ये नजारा दिख भी रहा है, लगातार दिख रहा है और बुलडोजर से अतिक्रमणकारियों में खौफ भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।